दोस्तों आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे एक सवाल रख रही हूँ। उस सवाल का जवाब आपको देना है, मतलब मेरी एक प्रॉब्लम सुलझानी है। मेरी वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा दिक्कत आ गया है। मेरी वीडियो बनाने की वजह से एक प्रॉब्लम आ गई। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास है, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे आज मेरी समस्या का हल दीजिए, क्योंकि हर किसी की समस्या का हल मैं लेके आती हूँ। आज बहुत मैं थोड़ा तकलीफ़ हुआ है, क्योंकि आपके अलावा मेरी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि देखना नहीं सुन चाहते हो आप कमेंट कर दे, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके आपको बता दूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मेरे घर के आगे एक पाइपलाइन आ रही थी, उस पाइपलाइन की वजह से एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा है, और जब वो विवाद सुलझेगा तब जाके यहाँ पे जो दूसरे पड़ोसी भाई थे उनके यहाँ पे पाइपलाइन आएगी। मुझे क्योंकि आप लोग जानते हो हल्द्वानी में मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ और मुझे ज़्यादा यहाँ का नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा परिवारों को जानती नहीं हूँ। लेकिन पता चला वो मेरी वीडियो देखते, मेरे ब्लॉग देखते हैं, और उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि दो भाइयों का विवाद, ये चीज़ मैंने बोल दी है क्योंकि मैंने उसमें नाम नहीं बोला था, मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए मैंने नाम नहीं बोला था। यहाँ पे जो लेबर लगी थी, जो ठेकेदार लगा था, और जो आए थे लोग, बुलडोजर वगैरह जो चल रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि उस लाइन पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारे स्टाफ के दूसरे पुलिस वाले भैया हैं, वो दरोगा, तो उनकी मैसेज भी आई थी। तो मैंने उनसे चलते चलते पूछ लिया था, आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्यों नहीं आया। उन्होंने बोला अभी नहीं हुआ है, वो चली गई थी। लेकिन जब लेबर भाई से पूछा गया था, उन्होंने बोला दो भाइयों का विवाद है, मुझे नहीं पता था वो हमारे पड़ोस के हैं और मेरा ब्लॉग देखते हैं। और उन्होंने वो ब्लॉग देखा, और ब्लॉग देखने के बाद उनके पास कई सारे लोगों के फ़ोन आए कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, और उन्हें बुरा लगा। ऑब्वियसली बुरा लगता है जब कोई सुनता है और हमारे डेली ब्लॉग देखता है और उससे सुनता है ये चीज़, तो उसे बुरा भी लगता है। वो भाभी मेरे घर आने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, वो भी नहीं आ पाई। नवरात्रे शुरू हो पड़े, मुझे पता था कि उन्हें ये चीज़ पता चली है, तो मैंने कहा चलो माता का दरबार हट जाए उसके बाद चलेंगे। लेकिन फाइनली कल एक माता के दरबार में मुझे मिली, और उसके बाद वो मेरे यहाँ पे आए, और मामला जब उन्होंने कहा तो मतलब मैंने बोला मुझे तो मालूम ही नहीं था आप था, क्योंकि वो भाभी से हमारी बहुत अच्छी बोलचाल है, यहाँ घर के आगे भी आती है। और मैं उनके घर भी गई थी जब मेरा ओपनिंग हुआ था, दुकान का ओपनिंग हुआ था, मेरी बेटी का बर्थडे था, उस दिन मैं उनके घर भी गई थी और अच्छी सी चाय भी पी के आई थी। पड़ोस में छोटे छोटे मुद्दों की वजह से दिक्कत आ जाती है, और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि हमें कई लोगों के फ़ोन आए और कई लोगों ने कहा कि आपके पड़ोसी तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और मुझे लगा अगर मेरी वजह से ये चीज़ें हुई है तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ हुई है, तो सोशल मीडिया में ही इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी मैं दिखाती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से, किसी को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, अगर कोई दुखी परेशान है उसे थोड़ा जागृति मिल जाए और जागे इन चीज़ों के लिए, ये मेरा मोटिव रहता है कि समाज में कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। और मुझे लगा जब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ वहाँ तक पहुँची है, लोगों तक पहुँची है, लोगों ने उन्हें फ़ोन किया है और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है, तो मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया के ही द्वारा सुलझाऊंगी। तो मैंने उनसे बोला कि क्या करना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वीडियो डिलीट भी मत कीजिए, उसको प्राइवेट भी मत कीजिए, आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि ये चीज़ हुआ था। तो भाभी जी, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हाथ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा ट्राइपॉड पकड़ा हुआ, तो मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से इतना दिक्कत आ गया। और वो जो है भाभी जी हमारी उप प्रधान भी है, बहुत एक्टिव महिला है, और बड़ी उनकी जेठानी है, और बहुत अच्छी लेडीज़ हैं। और मतलब एक ही दिन उनसे मिली पहले, तो मुझे लगा मेरी फैमिली मेम्बर जैसी है। पड़ोसी वैसे भी सुख दुख का साथी होता है पड़ोसी, क्योंकि मैं जिस भी पड़ोस में रही हूँ और जहाँ से भी खाली करके आई हूँ, वो लोगों ने मुझे ऐसे विदा किया है जैसे बेटी को विदा करते शादी के टाइम, रोना धोना। तो मेरे लिए पड़ोस बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे घर के लोग हमारे सुख दुख में अगर दूर होते तो बहुत देर में आते, सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही अपने होते। इसलिए सबसे पहला रिश्ता मैं पड़ोस का समझती हूँ। अपने नज़दीक का व्यक्ति हमेशा दिल के करीब होता है। सबसे पहले मैं उस फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ। नाम तो मुझे नहीं मालूम है, फिर भी मैं, क्योंकि अगर वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, और मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं था
क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ऐसी लाती हूँ तो मैं दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाती हूँ, दोनों चीज़ों को। या कोई मुझसे कहता है अपनी बात रखने को, वो चीज़ लाती हूँ, या कोई मुझसे हेल्प मांगता है सामने से आके कि हमारी मदद कीजिए, तब उस चीज़ को लाती हूँ। या मुझे लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है सोशल मीडिया पे, तब उस चीज़ को लाती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही थी, आप जैसे कि आप जानते हो मेरा ब्लॉग बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है। कभी कभी जब मुझे ज़रूरी लगता है वो भी मोटिवेशनल ब्लॉग मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि वो ब्लॉग जो मैंने बनाया था वो लेबर जो वहाँ पे बातें चल रही थी ठेकेदार वगैरह, उन्होंने बोला कि 2 भाइयों का विवाद है। एक्चुअल में मुझे पता नहीं था 2 भाई कौन है, क्योंकि 5 6 7 घर है और मैं नाम नहीं जानती थी, मुझे लगा शायद कोई और है। वो बहुत दिल के करीब है भाभी, वैसे भी मैं तो 1 2 लोगों को ही जानती, ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि यार अगर हमसे गलती हुई ना, उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कोई इंसान झुकने से कभी छोटा नहीं होता। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कभी आपसे गलती होती है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें हाथ जोड़ के, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला ना बहुत बड़ा महान इंसान होता है। माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर हमसे गलती हुई है और हम उस चीज़ को हम मानते भी नहीं तो मैं उससे बड़ा ज़्यादा गया गुजरा किसी को नहीं समझती। एक तो आप चोरी करो, फिर ऊपर से सीना चोरी करो। हालांकि गलती से ही हुआ, लेकिन हुआ तो कहीं तो किसी को ठेस पहुंची। पड़ोस का रिश्ता बहुत नाजुक और बहुत अच्छा होता है। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है 21 साल 19 साल मेरी शादी को लग चुका है, और 19 साल में मेरे जीवन का एक दिन ऐसा नहीं रहा कि किसी भी पड़ोसी से मेरी लड़ाई हुई। सारी पड़ोसियों से मेरा अच्छा खासा हुआ है, लेकिन मुझे बुरा भी लगा क्योंकि हमें कुछ ही दिन हो रखे हैं आए हुए और ये चीज़ हो गई। मेरे ब्लॉग बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा दिक्कत आ गया कि अब क्या कहो। सोशल मीडिया तो वैसे भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है, सोशल मीडिया पे लगातार कंट्रोवर्सी चलता है, लेकिन मेरे कंटेंट हमेशा लोगों के हित के लिए होते हैं। हाँ, कुछ लोग आके गालियां दे देते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई पॉजिटिव हो, अपने हिसाब से वो भी चलते। उन्हें जिसमें नेगेटिविटी, जो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है उससे हर चीज़ में नेगेटिविटी ही लगती है। कुछ मैडम ने, किसी ने कमेंट किया था, मैं चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी कुछ आज उन्होंने लिखा था, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, आप किसी की वीडियो देख के, एक वीडियो देख के कमेंट कर देते हो, उसकी बुराइयाँ गिन के ला देते हो और धमकियाँ दे देते हो चैनल पे, तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप किसी को रिप्लाई दे रहे हो, किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो या उन्हें अपनी राय मशवरा दे रहे हो, तो प्लीज़ उनको सारी चीज़ों को देखिए, फिर उसके बाद राय मशवरा दीजिए। मैडम ने डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि आपका चैनल तो नेगेटिविटी से भरा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि नेगेटिविटी आपको कहाँ दिखी? मुझे तो लगता है अगर आपको नेगेटिविटी से भरा लगा है तो मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सपोर्ट करते हो सब नेगेटिव ही आपको लगेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्लीज़ आप ऐसे किसी के चैनल पे बिना सोचे समझे से कमेंट मत कीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि सामने वाला भी जवाब देने की हिम्मत रखता है, इसलिए कहीं भी जाके खुद को सर्वश्रेष्ठ बता देना, दूसरे को कभी। मैं कभी किसी की कमी नहीं गिनाती, हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान में खूबी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप जिसको जज कर रहे हो वो आपकी सोच का हो। आपकी सोच सिर्फ आपके लिए रहेगी, दूसरे व्यक्ति की सोच सिर्फ दूसरे के लिए रहेगी। इसलिए अपना जजमेंट अपने हिसाब से रखिए, दूसरों के हिसाब से मत रखिए, क्योंकि ये दुनिया है हमेशा एक जैसी नहीं होती है। वो दुनिया में 56 तरीके के लोग होते हैं और हर कोई आपके हिसाब से नहीं चल सकता। तो थैंक यू दोस्तों। आज ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था कि मेरे वीडियो बनाने से थोड़ा दिक्कत आ गया था, और थोड़ा नहीं बहुत कुछ दिक्कत आ गया था। पड़ोस में ये चीज़ हुई और अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा कि मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही माफ़ी मांगनी चाहिए। भाभी जी कान पकड़ के सॉरी, एक बार और माफ़ी मांगती हूँ दोनों भाभीयों से, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो और हमारे दिल के करीब हो, हमारी पड़ोसी है, सबसे नज़दीक पड़ोसी हो। लेकिन आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो उसके लिए थैंक यू, दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि आप देखते हो। और काफ़ी दूध डेयरी में भी हो, और हमारे गांव की उप प्रधान भी है, महिला जो समूह है उनकी अध्यक्ष भी है, काफ़ी एक्टिव महिला है। और समझ गई थी वो, उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया था। मुझे पता था कि आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपने बोला होगा, और समझ भी गई थी कि इन्होंने जानबूझ के नहीं बोला। लेकिन फिर भी बात है यहाँ पे आके सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा लगा
क्योंकि जब पता नहीं होता ना इंसान, कुछ इंसान ऐसा होता पता होता है उसे कि, और वो बोलना चालना बंद कर देता। और मैं यही कहती हूँ, अगर आपके लाइफ में कभी कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो सामने से जाके अपनी बात रख के उस बात को सॉर्ट आउट करें, ना कि उस बात को मन में रख के आप कूड़े और दूसरे से ऐसी भावनाएं रखें कि उसे पता भी ना हो। सामने वाले को पता होना चाहिए, बातें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। वैसे भी सामाजिक मुद्दे इतने लचीले और इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको वो सुलझाने के बजाय हमेशा उलझते ही चले जाते हैं। और मेरे मेरे जो भी जानने वाले हैं, मेरे लिए खुली किताब की तरफ है। मुंह से निकाल देती हूँ सीधे शब्दों को, मैं पेट के अंदर नहीं रख सकती। और जो भी सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ वही मेरा टाइटल होता है, वही मेरा थंबनेल में होता है, वही मेरे सारी चीज़ होते हैं। मुझे बनावटी कोई चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। और मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ तो मुझे कोई एडिट वगैरह नहीं करती, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ, और उसी में आप लोग प्यार देते हो, तो आपका दिल से धन्यवाद। फिलहाल यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप लोग अपने अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि महीने में एक बार व्यूज़ डाउन होता है, उसके लिए बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़े, बिल्कुल भी ना झुके, अपने कंटेंट पे लगातार फोकस करते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया। ये वीडियो फिलहाल मैंने इसके लिए बताया था। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैंने सोशल मीडिया पे उनसे सॉरी बोल के सही किया या नहीं किया। सही तो मैंने किया, मैं जानती, फिर भी अपनी राय आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं भाभी जी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि छोटी सी एक गलती के कारण ये एक गलतफहमी हो गई थी। फाइनली गलतफहमी दूर हो चुकी है। फिर भी मैं चाहती हूँ, जिन लोगों ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि आप लोग को तो ऐसा बोला जा रहा है, तो सॉरी आप लोग, मुझे भी नहीं पता, मुझे नाम पता नहीं था। अगर आपने ब्लॉग देखा, आपको लगा कि मैंने कुछ ऐसा बोला है, तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने नाम नहीं बोला है। अगर किसी के कहने पे या वैसे मैंने किया होता तो मैं ज़रूर नाम बोलती, या फिर दोनों पक्षों को देखते हुए नाम बोलती, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हम डाल रहे हैं तो हमें पता है अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका गलत भी रिजल्ट हो सकता है, इसलिए कोई भी गलत चीज़ें हम नहीं करते। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, और आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत सर्वोपरि है। दिल से थैंक यू सो मच।